हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मोनालिशा एंड आज मैं आपके साथ एक साड़ी स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, द ब्लू साड़ी स्टाइल। आई एम होपिंग कि आपने ये मेरे शॉर्ट्स पे देखा होगा। तो बिना कुछ और बात करे, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इस साड़ी को मैंने ड्रेप किया है एकदम यूजुअल अपने निवी ड्रेप में जो हम नॉर्मली पहनते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू ड्रेप अ साड़ी एंड ऑनेस्टली दिस इज़ द मोस्ट फ्लैटरिंग आउट ऑफ ऑल। बट अगर मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, राइट? तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने ये वाला साड़ी स्टाइल किया है। एंड द फन पार्ट इज़ दैट इट एक्चुअली गॉट वायरल ऑन इंस्टाग्राम एंड इट इज़ like going crazy on YouTube shorts as well. So thank you so much guys for all the views and all the lovely comments. So मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से ये साड़ी ड्रेप करा है। मैंने नॉर्मली यूजुअल जो हम ड्रेप करते हैं फैब्रिक को, वो मैंने करा है इनसाइड माई पेटीकोट। द पेटीकोट केम विद द साड़ी एंड आफ्टर टकिंग ऑल द फैब्रिक इनसाइड माई पेटीकोट, उसके बाद मैं अब ये मेजर कर रही हूँ कि मुझे कितना पल्ला रखना है। आई मीन यू कैन ऑब्वियसली डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस। मुझे थोड़ा लंबा पल्ला रखना ज़्यादा पसंद है, सो आई ऑलवेज डू दैट। उसके बाद जो फैब्रिक पल्ले का हो गया, उसके बाद जो ये फैब्रिक बचा हुआ है, आई विल टेक इट फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड साइड, जो भी बॉर्डर है उसको सिक्योर करने के लिए। तो वो वाला फैब्रिक मैं इस तरीके से अपने वेस्ट पे लेके आऊँगी सो दैट वी हैव अ clean place to work with, clean hip pleat to work with, and then I will add a safety pin to secure that pleat on my left hand side, right? ये आपको ध्यान रखना है इफ़ यू आर समवन जिसका साड़ी फट जाता है या कुछ, वेन एवर यू नो वेयर अ सेफ्टी पिन, यू कैन ऑलवेज अटैच अ न्यूज़पेपर और बिंदी लगा के आप अपना सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आई एम जस्ट टेकिंग द प्लीट्स, आई एम जस्ट टेकिंग माई फैब्रिक एंड प्लीटिंग इट, जो मैं अभी मिडल वाले, अब मैं अपने वेस्ट प्लीट्स को प्लीट कर रही हूँ एंड देन आई पुट इट इनसाइड माई वेस्ट। नाउ मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आई कैन नॉट, आई मीन आई हैव ट्राइड अ लॉट बट आई कांट प्लीट माई प्लीट्स फ्रॉम माई राइट हैंड साइड, तो ये मेरे लिए थोड़ा इशू हो जाता है। तो आई ऑलवेज डू इट फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड साइड। wherever whatever feels comfortable for you, you can do that. एंड उससे क्या होता है, मेरा थोड़ा फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ऑन माई राइट हैंड साइड, बट ऑनेस्टली आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। वो मैं एक्चुअली फैब्रिक जो भी होता है उसको मैं पीछे की तरफ टक कर लेती हूँ, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। एंड जब मेरी प्लीट्स मैंने अंदर डाल ली, उसके बाद मैं एक सेफ्टी पिन से सारे प्लीट्स को सिक्योर करती हूँ ऑन माई वेस्ट, सो दैट ये कभी भी, सो दैट ये इधर उधर ना हो फॉर द होल डे। नाउ जो भी मेरा फैब्रिक बच गया ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाट आई डू इज़ मैं वो पूरा फैब्रिक पीछे से लेके जाके अपने आगे इनसाइड माय पेटीकोट मैं उसको टक कर लेती हूँ, जो भी फैब्रिक बच गया। वेस्ट प्लीट इज़ डन। उसके बाद आई एम गोइंग टू प्लीट दिस। आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू लाइक डू द ड्रेप लाइक दिस, तो मैं इसको पहले तो छोटी छोटी प्लीट्स बना रही थी। देन आई वॉज थिंकिंग इफ़ आई शुड कैरी इट लाइक दिस, सो ऑब्वियसली आई वॉज ट्राइंग हाउ दिस विल लुक। सो मैंने प्लीट्स बना लिए एंड देन आई वॉज जस्ट सिक्योरिंग द मोटिव्स एंड देन आई प्लेस्ड इट ऑन माई शोल्डर। इट वॉज लुकिंग ओके-ish बट नॉट लाइक आई जस्ट फेल्ट दैट ये जस्टिस नहीं कर रहा है टू द साड़ी। देन आई अगेन, आई मीन ऑफ कोर्स इट लुक्स वेरी वेरी नाइस, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने फिर से देखा कि मैं किस तरीके से और इस साड़ी को एनहांस कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी ना, करते करते ना आई डिड दिस एंड somehow as you can see I just grabbed the other side of the पल्ला एंड देन मैंने उसको देखा कि मैं इसको ना वेस्ट पे इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा सकती हूँ, दैट विल गिव अ वेरी नाइस इल्यूजन टू माई वेस्ट, सो दैट आई डिड हियर। एंड देन उसके बाद आई हैड पुट डाउन अ सेफ्टी पिन ओवर देयर। फिर मैं अभी भी कॉन्टम्प्लेट ही कर रही थी शुड आई डू दिस और नॉट, बट ये होता है कई बार व्हेन यू वांट टू क्रिएट समथिंग नाइस एंड डिफरेंट, तो यू कैन ट्राई डिफरेंट स्टफ, सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। देन आई पुट डाउन अ सेफ्टी पिन। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मल जैसे साड़ी ओपन पल्ला करते हैं वो मैं डालूंगी, उस तरीके से मैं साड़ी को ड्रिप करूँगी, बट somehow it did not। But see, now what happened was when I was doing it, it looked really really nice to me. So what I did was मैंने वो पल्ला जो है उसको नीचे की तरफ पहले तो लगा के देखा एंड honestly it looked so good. As you can see, it is looking very very nice. I was so happy with how it turned out. And then उसको मैंने सिक्योर किया with a safety pin. फिर मैंने देखा कि ये एक्चुअली में अच्छा लग रहा है या नहीं।
Then again I changed the position of the safety pin towards my राइट हैंड साइड, थोड़ा सा और एक्सट्रीम में लेके गई, सो दैट जो मेरा बेली बटन है वो ना दिखे, बट स्टिल द मोटिव्स आर अ बिट विजिबल, बिकॉज इस साड़ी में सबसे ब्यूटीफुल ही वही है कि द ब्यूटीफुल मोटिव डिटेलिंग जो साड़ी में दिया हुआ है, दैट्स द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग इन द साड़ी. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये अच्छे से विजिबल हो वेन एवर विद द स्टाइल. And I just wanted to make sure कि ये इस drape में अच्छे से visible हो motifs. And yeah, that's how I came up with this drape. Now I wanted to keep this palla open. मैं सही बताऊँ तो I was still not sure if it was looking good. So I asked my mom if it was, and she said yes, it is looking very very nice. And yeah, that's how I created this drape. And yeah, you know, that is what is the beauty of sarees, क्योंकि आप एक साड़ी को किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, हाउ एवर यू लाइक. एंड मैंने ये जब मैं ये साड़ी वीडियो बना रही थी, वी जस्ट केम विद दिस आइडिया कि ओ दिस इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस like this. So we tried this drape and so many of you loved this drape, so I thought I should share this video with you as well, how I draped the sari. Now for the styling bit, मैंने साड़ी को स्टाइल किया with these beautiful AD jewelry. ये जो AD jewelry है is complementing the white गोटापत्ती detailing on the sari and on the blouse. Oh my god, I am in love with this sari styling. मुझे बिल्कुल भी expected नहीं था कि इतना ज़्यादा beautiful लगेगा. And I completed this whole look with this pearl bag. ये बैग आपने मेरे हॉल वीडियो में भी देखा है एंड काफ़ी सारे मेरे अलग अलग वीडियोस में भी पहले देखा हुआ है. एंड आई ऑनेस्टली लव इट. सबसे बढ़िया बात ये है कि हर एक आउटफिट के साथ चला जाता है बिकॉज इट इज़ वाइट. And that's how it's looking from the back. Love the blouse detailing. You guys know how much I love my blouses, और मुझे अलग अलग तरीके के ब्लाउजेस पहनना बहुत बहुत पसंद है. I am someone who loves like blouses, crop tops मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. And I am always like look out for like beautiful blouses जो मेरे curves को accentuate करे, या वही word है, right? And it turned out so graceful, so elegant. I love it. Please let me know what you guys think about this drape and the styling of this sari. I hope that you enjoyed this drape with me. एंड मैं इसको आपको अभी अब थोड़ा सा क्लोजर लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से दिख रहा था. इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल गाइज. आई मीन आई लव जॉर्जेट मटीरियल. जॉर्जेट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली ऑन अस, ऑन स्किनी गर्ल्स. इट लुक्स वेरी वेरी नाइस. एक तो द फैब्रिक इज़ लाइक रियली हैवी एंड हमारे बॉडी में इट ग्लाइड्स सो वेल एंड फॉल्स ऑन योर बॉडी सो नाइसली. आई जस्ट लव्ड हाउ दिस वन टर्न्ड आउट. And now I just wanted to show you how this will look without like the drape that I've created, like the normal one. मैं honestly इसी तरीके से पहनना चाहूँगी बाहर whenever I'm going out, because I like traditional sarees. मैंने अपने मम को भी इसी तरीके से साड़ी पहनते हुए देखा है. So I have never been into creative saree styling in real life, but I love experimenting and giving you guys ideas to incorporate your sarees in creative ways. तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. I love this creative process of like bringing in different saree drapes every time I do something. And yeah, I honestly enjoyed a lot creating this video for you all. I hope आपको मज़ा आया ये वीडियो देख के. And yeah, this is how it turned out. Loving the blue and the white का combination. And इस AD jewelry ने तो honestly कमाल कर दिया. I am in love with this style. Let me know in the comment section below if you loved it or not, and what kind of videos you want to see next, and I'll see you in my next one. Thank you so much for watching this video, guys.